बात करते हैं चार्ट में। हम लोग एफएल इंडिया के 1 वीक के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले बात करूं मैं डाउन साइड में सपोर्ट की, तो यहाँ जो सपोर्ट इसके लिए निकलता हुआ नजर आ रहा है, पहला जो लेवल है वो 1100 का लेवल है। उसके बाद सेकंड सपोर्ट की बात करूं तो 1000 का है। थर्ड सपोर्ट की बात करूं तो 900 का लेवल है। तो ये तीन लेवल जो है इसके लिए अच्छी सपोर्ट है, और जो सबसे अच्छी मजबूत जो सपोर्ट निकलती हुई आ रही है वो 900 का लेवल है। तो 900 का जो लेवल है वो एक सॉलिड यहाँ पर सपोर्ट की काम करती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं अप साइड में रेजिस्टेंस की, तो अप साइड में रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 1340 का लेवल है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस जोन की बात कर रहा हूँ। ये जो 1340 का है, ये जो आप जोन देख रहे हैं 1340 का जो जोन है, इसके पास से स्टॉक्स में लगातार कहीं ना कहीं सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली, सेलिंग प्रेशर वहां से देखने को मिला है। तो आप देख सकते होंगे डाउन साइड में कि यहाँ पे बायर ज्यादा एक्टिव है, फिर अप साइड में कहीं ना कहीं जाकर वो अपना माल बेच देते हैं। तो यहाँ से बाय करते हैं, फिर अप साइड जाते ही यहाँ पर हमारा माल निकलता हुआ दिखता है। लगातार इसमें इसी तरह का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। आप देखिएगा डाउन साइड में यहाँ पर लेवल्स जहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं, तो अप साइड में 1300 के आसपास में कहीं ना कहीं सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो आप देखिएगा इस तरह का इसमें काम होता हुआ दिख रहा है। इसमें हम लोग बात करें तेजी के लिए, तो जब तक ये स्टॉक 1340 के लेवल को अच्छी तरह से मतलब मजबूती के साथ नहीं तोड़ती, तब तक इसमें तेजी आने की कोई भी संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अगर मैं समय में थोड़ा पीछे आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आप यहाँ पर देखिएगा इसने इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की थी, मगर उसके बाद से इसमें फिर से एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई। तो अगर इसे सक्सेसफुली तोड़ना है तो इसे थोड़ा रुक के तोड़ना होगा, यानी कि कंसोलिडेटेड रेंज में चलने के बाद तोड़ना होगा। अगर मैं इस जोन की बात करूं, अगर ये कैंडल ऐसा फॉर्म होता हुआ एक कंसोलिडेटेड रेंज में चलने के बाद इसे ब्रेकआउट देती है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी ब्रेकआउट हो सकती है। किसी भी तरह का ट्रैप नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहाँ पर देखिएगा एक ट्रैप जैसा यहाँ पर सिचुएशन बन चुका था। अगर यहाँ पर किसी ने बाय किया हुआ कि ये समझकर कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देखने को मिल गया है, तो यहाँ पर अभी बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो गए होंगे। इसलिए आप इसमें काम करें तो सोच समझ के काम करिएगा, क्योंकि 1340 इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस नजर आता हुआ दिख रहा है। और डाउन साइड में जो लेवल है 900 का, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोगों का माइंडसेट यहाँ पर ऐसा हो रखा है कि डाउन साइड में हम लोग बाय कर रहे हैं, इस लेवल पे बाई कर रहे हैं, जैसे ही ऊपर जाता है 1300 के आसपास, वहां पे हम लोग माल को बेच दे रहे हैं। अगर हम लोग बात करें इस परसेंटेज वाइज, तो ये कितना पॉइंट्स हमें यहाँ पर देता हुआ दिख रहा है, तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा ऊपर से मैं तो ये लगभग आपको लगभग 350 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर प्रॉफिट बनाता हुआ दिख रहा है। तो एक तरह का कह सकते हैं ये अभी फिलहाल के लिए एक स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए एक बेहतरीन स्टॉक बनता हुआ नजर आ गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर ऊपर से गिरावट देखने को मिलती है, तो फिर कहीं ना कहीं आप 1100 या फिर 1000 के लेवल के आसपास बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। फिर आप 1300 के लेवल पे निकलना चाहें तो बिल्कुल निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग का बिल्कुल सेटअप यहाँ पर तैयार है। अगर मैं बात करूँ अपसाइड के लिए, तो जहां पे मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेंट्रेट रेंज में अगर जाने के बाद से ब्रेकआउट देती है, तो फिर इसमें कहीं ना कहीं 1300 जो है अच्छा सपोर्ट बनता हुआ हमारे लिए दिख सकता है। अगर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करूँ, अकॉर्डिंग टू टिकर टेप 8 एनालिस्ट इसे कवर किए, जिसमें 75% लोगों ने इसे कहीं ना कहीं बाय करने की रिकमेंडेशन दी है। अगर मैं एफएल इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करूं, तो एक हफ्ता में से 13% का रिटर्न बना के दिया है। 3 महीने की बात करें तो लगभग 5.5% का इनकम जनरेट करके दिया। 1 साल की बात करें 34%, और 2 साल की बात करें तो लगभग 10.5% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है।